मम्मी पापा और मैं, हमारा एक छोटा सा परिवार था। जब मैं सिर्फ 8 साल की थी, तब एक हादसे में मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई। मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे। वो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर आते जाते रहते थे। मैं घर पर अकेली थी, मेरा ध्यान कौन रखेगा? यही सोचकर पापा ने एक मजबूर औरत से दूसरी शादी कर ली। धीरे धीरे मैं और दूसरी मम्मी एक दूसरे के करीब आ गए। वो बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। उन्होंने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी और ऐसे ही समय बीत गया और मैं 17 साल की हो गई। पापा का बिजनेस भी बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से पापा ज्यादातर शहर से बाहर ही रहते थे। घर पर अक्सर मैं और मम्मी अकेले ही रहते थे। हमारा एक पुराना नौकर भी था, रमेश, जिसे पापा ने हमारी और घर की देखभाल के लिए रखा था। पापा को उस पर बहुत विश्वास था, वो सब कुछ उस पर छोड़कर चले जाते थे। अब मैं बड़ी हो गई थी, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ ही बिजी रहती थी। कॉलेज और दोस्त, बस इसी में बिजी रहती थी। मम्मी घर में अकेली रहती थी। उनका अकेलापन अब बढ़ने लगा था, मगर क्या कर सकते थे। मैं कॉलेज ट्रिप पर कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गई थी। जब मैं घर वापस आई तो पापा भी घर पर ही थे। कुछ दिन तो पापा हमारे साथ रहे, मगर फिर उन्हें काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। मैं अपने कमरे में सो रही थी और मम्मी अपने कमरे में। रात में मैंने कुछ अजीब सी आवाज सुनी। जब मैं कमरे से बाहर आई तो आवाज सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो आवाज मम्मी के कमरे से आ रही थी, जैसे कोई जोर जोर से बेड को हिला रहा हो। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। मैंने मम्मी के कमरे का दरवाजा नॉक किया। अब वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने जोर जोर से दरवाजा हिलाया, जिससे उसकी कुंडी नीचे गिर गई। जब दरवाजा खुला तो मैंने जो देखा, मैं तो वो सब देखकर हैरान रह गई। मम्मी रमेश की गोद में बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। ये सब देखकर मेरी समझ में आ गया कि दोनों कुछ तो कर रहे हैं। मैंने मम्मी से कहा, ये सब क्या है? मैं पापा को सब बता दूंगी। तब मम्मी बोली, देखो तुम्हारे पापा तो अक्सर शहर से बाहर रहते हैं। मैं बहुत अकेली हो जाती थी, इसलिए मेरे अकेलेपन का सहारा रमेश ही बन गया। फिर मेरी नजर रमेश के ऊपर गई। वो बिना कपड़ों के था, उसका नागराज भी खड़ा हुआ था। वो बोला, अगर तुम इस बात को बाहर किसी को भी बताओगी तो इसमें तुम्हारे ही घर की बदनामी होगी। मैं मम्मी से बात कर ही रही थी, तभी रमेश उठकर मेरे पास आया और मुझे पकड़ लिया। वो मम्मी से कहने लगा कि वैसे तो तुम्हारी बेटी भी जवान हो गई है, तुम कहो तो आज इसकी चिड़िया के भी दर्शन कर लूं। मेरी मम्मी हंसने लगी और बोली, कर ले, वैसे भी आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो इसकी चिड़िया से खेलेगा ही। मैं खुद को उससे छुड़ाने लगी, मगर उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। मुझे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। मैं भागने की कोशिश करने लगी, मगर मैं नाकाम रही। मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था और रमेश ने मेरी टांगों को पकड़कर मेरा लोवर उतार दिया। मम्मी ने मेरी टी शर्ट उतार दी। अब मैं सिर्फ ब्रा पैंटी में थी। रमेश मेरी टांगों को चूमने लगा और मम्मी मुझे जकड़े हुए थी। अब रमेश ने मेरी पैंटी को भी उतार दिया। अब वो मेरे ऊपर आ गया और मेरी ब्रा भी खोल दी। वो मेरे पूरे बदन को चाटने लगा। उसके ऐसा करने से मैं भी मदहोश होने लगी थी। मम्मी ने मेरे हाथ को दबा के अपनी चिड़िया को मेरे सामने रख दिया था। अब उन्होंने मुझे पलट दिया। मैं अब बिल्कुल निर्वस्त्र हो गई थी। रमेश अब मेरे संतरों को दबाने लगा, चूसने लगा, मेरे पूरे बदन को चूमते हुए
अब वो मेरी चिड़िया तक पहुंच गया था। अब मैंने झटपटाना भी बंद कर दिया था। रमेश मेरी चिड़िया को चाटने लगा। उसके ऐसा करने से मैं भी जोश में आ गई। अब उसने मेरी मम्मी से कहा, इसे पकड़कर रखो, अब मैं इसकी सील तोड़ने वाला हूँ। मम्मी ने मुझे कसकर पकड़ लिया। रमेश ने अपने नागराज को मेरी चिड़िया पर रखा और जोर के धक्के के साथ अंदर डाल दिया। दर्द के मारे मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी चिड़िया फट गई हो। मैं तड़पती रही मगर मम्मी ने मेरी सील तुड़वा ही दी। अब रमेश अपने नागराज को जोर जोर से अंदर बाहर करने लगा और मम्मी अपनी चिड़िया मुझसे चटवा रही थी। जब मैंने मना किया तो मुझे थप्पड़ लगा दिया। उधर रमेश जोर जोर से मेरी चिड़िया को मार रहा था। 10 मिनट के बाद मुझे भी मजा आने लगा था। कुछ देर के बाद रमेश ने अपना सारा रस मेरी चिड़िया को पिला दिया। फिर उस रात हम माँ बेटी ने रमेश के साथ बारी बारी से खूब मजे किए। फिर हम तीनों ऐसे ही सो गए।